नमस्कार। आज हम समझेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले मैं समझाता हूँ पोटेंशियल, तो फिर एक स्टोरी में आते हैं। ठीक है, पोटेंशियल बाद में, पहले एक स्टोरी में आते हैं। ठीक है, सोचो ये एक एरिया है, यहाँ पे एक मस्तान रहता है। ठीक है, क्या कहते हैं, मस्तान जो होता है ना, काम है सिर्फ मारपीट करना, हाँ, लड़ाई झगड़ा करना। तो फिर किसी दूसरे जगह से, पता नहीं कितने डिस्टेंस से है वो आदमी, पता नहीं, उसी इंसान को अगर कोई यहाँ पे ले आके इसके एरिया में घुसा के, इसके अगेंस्ट में काम करवाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस मस्तान जो है पहले से जो है, हाँ, हीरो जो है, पहले उसको बुरा लगेगा। फिर वो बोलेगा मेरे एरिया से आ रहे हो, तो फिर इस एरिया में इसका ये जो यूनिट जिसको तुम लेके आ रहे हो दूसरे जगह से, हाँ, जो पता नहीं कितने दूर से आया है, इनफाइनाइट दूर से आया है, उसे तुम यहाँ पे ले आके इसके जो एरिया है उसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये नहीं चाहेगा कि ये भी मेरे एरिया में आए, मुझसे मुकाबला करे, मुझसे मस्तानी मतलब मारपीट में मुझसे आगे जाए। तो फिर इसके लिए दोनों में क्या होगा, ये दोनों में अट्रैक्शन मतलब क्या इस दोनों में एक डिस्ट्रैक्शन काम करेगा, मतलब ये इसको नहीं चाहेगा। फिर दोनों में एक मारपीट झगड़ा हो सकता है दोनों एक। तो फिर इसके लिए तुम्हें बाहर से सपोर्ट देना पड़ता है। हाँ, बाहर से इसी आदमी को बाहर से सपोर्ट, चलो तुम इसको मारो, हम हैं ऐसा करके। तो तुम्हें इसको सपोर्ट देने के लिए, बाहर से ले आने के बाद उसको सपोर्ट देने के लिए तुम्हें जितना मेहनत करना है। ठीक है, क्या बताया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से, अनलिमिटेड डिस्टेंस से किसी एक आदमी को दूसरे आदमी में के एरिया में घुसाने के लिए बाहर से जो एफर्ट देना है, ठीक है, उस एफर्ट को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोलेंगे पोटेंशियल। समझ में आया? हाँ, तो पोटेंशियल मतलब क्या होगा, यही बात समझ में नहीं आता सब लोगों को फिजिक्स में। पोटेंशियल हो गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बाहर से किसी, अच्छा, ये जो ये है क्या कहते हैं इसको, ये जो हीरो बोला, तो यहाँ पे हीरो जो है ना, ये भी एक चार्ज है। एक चार्ज के सराउंडेड एरिया में इसका एक अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन जो भी है इसका काम करता है। ठीक है, इस चार्ज के अंदर एक इसका क्या अट्रैक्शन और जो हीरो है ना, ये हीरो जहाँ पे इसका हीरो का जो हीरोगिरी दादागिरी चलता है, उस जगह को मतलब करंट में भी ऐसा होता है। मैं हीरो का जगह का नाम नहीं बोलूँगा। करंट में ऐसा होता है कि अगर ये चार्ज रहेगा ना, एक पर्टिकुलर एरिया तक इसका क्या चलेगा, एक दादागिरी चलता है इसका। ठीक है, समझ लो, दादागिरी चलता है। जिस एरिया तक इसका दादागिरी चलता है उस एरिया तक इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पोटेंशियल जो है, ये बाहर का, किसी को क्या बताया था कि बाहर के किसी इंसान को पता नहीं कितने दूर से आया, समझ लो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आया है, मतलब उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है कितने डिस्टेंस आया है, उसको ले आके तुम्हें यहाँ पे घुसाने के लिए सोचो कितना एफर्ट दे सकता है, मतलब इस कितना एफर्ट ज़रूरत होगा। तो जितना एफर्ट उसको देना है, किसको, एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर से इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके घुसाने के लिए, ठीक है, बाहर से जितना मेहनत करना होता है फिजिक्स के हिसाब से। मेहनत जो फिजिक्स में किसको मेहनत बोलते हैं, वर्क डन। क्लास 9 में था, शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वर्क डन जो होता है। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा मतलब मैं इसी डिफरेंस को, डेफिनेशन को ठीक से नहीं बोलूँगा, क्योंकि 2-3 बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का भी सब बच्चों को समझ में आएगा, इसीलिए डेफिनेशन अपने अपने बुक से कर लेना है। जो मैं बोलूँगा उसी को तुम्हारे लैंग्वेज में दिया हुआ है बस। किसी ICSE बोर्ड में इंग्लिश में होगा, बंगाली बोर्ड में बंगाली में होगा, मलयालम जिस एक मतलब प्रोसेस यही होता है, मतलब डेफिनेशन यही है, लैंग्वेज अलग होता है। बाहर से किसी एक चीज़ को, मतलब किसको बोला, पॉजिटिव, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना मेहनत मतलब हो गया वर्क डन मतलब क्या कहते हैं, जो फिर 19 में था नहीं, वर्क डन में अभी नहीं जाऊंगा मैं। तो उस वर्क डन को,
ठीक है। बंगाली के लिए मैं बोल देता हूँ कि ये होता है वर्क डन को उस जितना वर्क डन चाहिए, ठीक है, उस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल, इसको यूनिट चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। अभी सोच लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे बाहर से क्यू चार्ज लाने के लिए डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है। कितना वर्क डन चाहिए? डब्ल्यू। कहाँ पे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको घुसा रहे हो, ठीक है। अब ये तो मतलब सीधा स्टोरी था, समझने के लिए बोला था। अब फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में होता है कि बाहर से किसी क्यू यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है? वो डब्ल्यू, मतलब क्यू यूनिट को इस अंदर घुसाने के लिए डब्ल्यू लग रहा है। कितना? डब्ल्यू। तो फिर सिंगल यूनिट के लिए कितना चाहिए? डब्ल्यू बाई क्यू। इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं क्या? पोटेंशियल। हो गया। अब मैथ दिया जाएगा कि 10 यूनिट 10 कूलम चार्ज को लाने के लिए इतना वर्क डन हो रहा है, इसका पोटेंशियल कितना है? बस डिवाइड कर दो। पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब समझ लेना यूनिट सेकेंड में कितना हो रहा है। तो फिर मैं एक पोटेंशियल का अगर यहाँ पे मैथ हो तो फिर मैं बोल देता हूँ, नहीं पोटेंशियल का मैथ कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मैथ होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देता हूँ। अच्छा, इसका जो यूनिट है ना, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट जो है तो इसका यूनिट हो गया, इसका जो वर्क डन था 9 में था, या फिर उसका यूनिट जो होता है सीजीएस में होता है आर और एसआई में होता है जूल। तो पोटेंशियल का यूनिट जो होगा वो होगा जूल पर, इसका यूनिट कूलम, जूल पर कूलम। हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? सिंगल मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। अब आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, पोटेंशियल का ये मैथ वो ऐसे ही मैथ होगा कि 10 यूनिट 10 चार्ज को या फिर 10 कूलम चार्ज को बाहर से लाने के लिए इसका इतना वर्क डन हो रहा है, डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है, बट 20 वर्क डन हो रहा है, 20 जूल वर्क डन हो रहा है। तो फिर उसका पोटेंशियल कितना है? तो पोटेंशियल डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब 20/10 टू वहाँ पर लिखना है जूल पर कूलम, ठीक है। और जो पहले जो एक चैप्टर था इससे पहले जो तुम्हारा एक चैप्टर होता इसे था करंट था, वो समझा दिया है, वो हो गया है। अगर किसी को मतलब समझ में ना है तो देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पोटेंशियल डिफरेंस और उससे पोटेंशियल डिफरेंस अभी बोल देंगे और ओहम्स लॉ भी हम समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अच्छे से समझो। बुक में ज़्यादातर ये होता नहीं है, डिफरेंस होता है, मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं होता है। और एनसीईआरटी का बुक में तो होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ होता है सब, लेकिन सोचो यहाँ पे एक पॉइंट में, इस पॉइंट में, अच्छा इसमें जो पोटेंशियल बोला था ना, जिस पॉइंट में लाओगे उसका उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम क्यू चार्ज को यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब सिंगल चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो हमें वर्क डन हुआ डब्लू। तो मेरा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? डब्लू, क्योंकि सिंगल यूनिट लाने के लिए जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल। तो सिंगल यूनिट लाने के लिए कितना बताया था? डब्लू, तो वही पोटेंशियल। अभी तुम ये समझ लो, एक स्कूल में 10 स्टूडेंट को मैंने भर्ती करवाया है, ठीक है। कितने? 10 बच्चों को भर्ती करवाया है, तो हमें 200 रुपये लगा है, ठीक है। और सेम ही और एक स्कूल में 10 बच्चों को भर्ती करवाया है, सिंगल नहीं, एक बच्चे को भर्ती करवाया है, इंग्लिश मीडियम होगा, ये स्टेट बोर्ड है, गवर्नमेंट स्कूल है। 10 बच्चों को एडमिशन कराया, हाँ 10 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट, एडमिशन फीस कितना? 200। और यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट, ठीक है, एडमिशन फीस है 200, सही, एडमिशन फीस नहीं 200 है, टोटल लगा है यहाँ पे 200, वहाँ पे 200। अब बताओ यहाँ का एडमिशन फीस कितना है? यहाँ पे एडमिशन फीस कितना है? एक स्टूडेंट का है ना, तो एडमिशन फीस 200। यहाँ पे 10 स्टूडेंट का है, तो मतलब एडमिशन फीस 200 नहीं होगा, तो मैं सिंगल का निकालना है। ये सब समझ में आ रहा है तुम लोग का? 200 का 10 स्टूडेंट का एडमिशन फीस 200 है, तो सिंगल स्टूडेंट का कितना होगा? 20, है ना, 20। तो ये हो गया क्या? सिंगल का जो होगा वही पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल 200, यहाँ से 10 से डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल का ही मैंने बोला, सिंगल को ही एडमिशन के लिए 200 लगा है, तो पोटेंशियल 200। यहाँ पे पोटेंशियल 200 बोला था, लेकिन तुम्हें सिंगल का निकालना है। इसी टाइप से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक यूनिट को लाने के लिए डब्लू लग रहा है, कितना? डब्लू, तो एक का ही तो डब्लू लग रहा है, तो वही पोटेंशियल।
एक में जितना एक आधान को मतलब एक चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल, तो हो गया इसका पोटेंशियल, ठीक है। और सिमिलरली अगर सोचो कि 10 मैं बोल रहा हूँ 10 चार्ज लाने के लिए W वर्क डन हो रहा है, तो फिर पोटेंशियल W/10। तो यहाँ पे सिंगल लाने के लिए हो रहा है कितना W, और यहाँ पे सिंगल लाने के लिए फिर W नहीं होगा, कम या फिर थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन W नहीं होगा, W यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का अलग होगा। तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफाइन कैसे किया जाता है कि एक यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है, यहाँ पे ले जाने वो W, यहाँ पे ले जाने के लिए W1, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वर्क डन का डिफरेंस। तो जितना वर्क डन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। और तो फिर आज का था कितना ही, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए हो गया सब, मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, एक जगह पे पोटेंशियल इतना है और दूसरा जगह पे इतना, ठीक है। सिंगल चार्ज को लाने के लिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज को बाहर से ले आने के लिए किसी कहाँ पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने के लिए जितना वर्क डन चाहिए उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। और दो पॉइंट में से जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन डेफिनेशन में ऐसा नहीं बोला जाता है कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता। डेफिनेशन में बोलना है, बुक में तो रहेगा, तुम सब इस और तो एक मार्केट में बहुत सारा राइटर का बुक मिलता है, उसी को फॉलो करते हो सब, उसमें तो मिल जाता है। मैं समझा देता हूँ कि किसी एक पॉइंट से, मतलब कहाँ का, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन चाहिए, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए किसको, ये कहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। जो ऐसा नहीं, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और वायर में भी हो सकता है, वायर में जब जाए उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज को एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है उसे बोला जाता है उस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर समझ जाओ तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में जानना है या फिर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर कुछ चीज़ का बारे में जिक्र नहीं हुआ है, तो मैं लगता है कि बोल दोगे तो समझ जाओगे, अगर मैं बोलूँगा तो समझोगे, तो फिर वो सब चीज़ कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे उसका भी वीडियो बनाने के।